तो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल के स्किल्स मैटर पे। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं हम टेंस का जो पूरा चार्ट है उसको एक बार में स्टडी करेंगे कि टेंस में कितने टेंसेस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसमें टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। इसके बारे में हम एक ही चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम अच्छे से क्लियर हो जाए क्या है क्या नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने हर एक क्लास के ऊपर, हर एक हेल्पिंग वर्ब, हर एक टाइम वर्ड के ऊपर मैंने अलग से सेपरेट क्लासेस बना रखी हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली कैसे यूज़ होता है, डू डज का कैसे यूज़ होता है, डिड का कैसे यूज़ होता है, विल का कैसे यूज़ होता है। हर एक सेपरेट क्लास बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए आइए शुरुआत करते हैं टेंस चार्ट की, जिसमें हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसका एक बार में ही इसका समरी देखेंगे कि कैसे कहाँ पे यूज़ होता है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है टेंस, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, इनके भी फिर चार प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। राइट, सेम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार टाइप्स के टेंसेस होते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है हमें पता है, समय, समय को हम बोलते हैं टेंस। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं? ठीक है, जितने भी हम यहाँ देखें, डू डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, ये सब हमारे टाइम वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं। इसका यूज हमें पता है कहाँ करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि टेंस क्या होता है, ये होता है समय। ठीक है, समय हिंदी में काल भी बोलते हैं, समय भी बोलते हैं, दोनों चीज़ बोलते हैं। अब देखो, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है आपसे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बात कब की कर रहा है वो। कब की का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, या फिर बीते हुए समय पास्ट की बात कर रहा है, या फिर आने वाले समय फ्यूचर की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है पता चलना चाहिए ना, तभी तो आप रिप्लाई कर पाओगे, समझ पाओगे। या फिर आपको कुछ बोलना है, या तो आप प्रेजेंट में बोलोगे, पास्ट में बोलोगे, या फिर आप फ्यूचर में बोलोगे। तीनों में से किसी एक टाइम में तो बोलोगे आप। तो बोलने के लिए हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है जिसे हम टाइम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड, जिसे मैंने नाम चेंज कर दिया इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इनकी हेल्प से ही हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में डिवाइड कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को बोलने के लिए। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? डू एंड डज का यूज करते हैं। ठीक है, मैं समरी शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसकी डिटेल क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, डू और डज का यूज कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह पढ़ाई करता है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? डू और डज का यूज करते हैं। पहचान क्या होती है? जिस सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती आता है, वहाँ हम डू डज से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या, अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल क्या बोला था, क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो डू यू स्टडी। राइट, हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, तो यस आई स्टडी। मैं पढ़ाई नहीं करता, आई डोंट स्टडी। ही शी नेम के लिए हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। ठीक है, तो डू लगता है हमारा आई के लिए, यू वी दे के साथ हमारा डू लगता है, और ही शी नेम इट के लिए हमारा डज लगता है। जब इसका आंसर देते हैं तो आंसर के टाइम एस और ये से लगाते हैं। जैसे कि वह पढ़ाई करता है तो ही स्टडीज, क्या बन जाता है वो? ही स्टडीज। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं डू डज का यूज करके। किसी भी प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछना है आपको कि कौन क्या करता है उस चीज के लिए। क्लियर? तो डू डज समझ में आ गया होगा कहाँ यूज करता है? प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए किसी से भी, क्या तुम ये काम करते हो कि नहीं करते हो, उसके लिए। क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम गाली देते हो, क्या वह जॉब करता है, क्या वह पैसे कमाता है, ताते ती आता है सेंटेंस लास्ट में, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? डू एंड डज, क्वेश्चन पूछने के लिए। आंसर डू डज नहीं आता। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं। गाइस, इसकी पहचान होती है था, थे या ए। ठीक है, मतलब पास्ट की बात करने के लिए आप डिड का यूज करोगे। डिड हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, और आंसर के टाइम में हमेशा इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन आंसर देने के लिए आप सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। जैसे कि आप, मैं पूछता हूँ क्या आप मार्केट गए थे, पास्ट की बात हो रही ना, क्या आप मार्केट गए थे। डिड यू गो टू मार्केट, आप आंसर दोगे हाँ मैं मार्केट गया था, तो आंसर में हमेशा कौन फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। मैं मार्केट गया था, आपको ये बोलना है आई वेंट टू मार्केट। मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। सो पास्ट की बात करने के लिए सेकंड फॉर्म, आंसर में क्वेश्चन पूछने के लिए डिड का यूज करते हैं। राइट, डिटेल क्लास डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। जो भी काम हम फ्यूचर में करेंगे, राइट,
करने जो हम करेंगे, अभी करा नहीं है, करेंगे आने वाले समय में, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपल विल लगा के बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आऊँगा, आई विल कम, ठीक है, वह मेरी हेल्प करेगा, ही विल हेल्प मी, नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी, क्या वो मेरी हेल्प करेगा, विल ही हेल्प मी। इस तरीके से हम सेंटेंस बोल सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं जैसा कि आपको पता है। ऑलराइट, तो इंडेफिनिट की हमने क्लियर कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा विल लगता है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमें पता है जो भी काम हमारा चल रहा है, अभी कंटिन्यू में है, चल रहा है, उसके लिए हम उस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम चल रहा है ना अभी, तो ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया। चल रहा, मैं पढ़ा रहा था, ये भी कॉन्टिन्यूअस का है। मैं फ्यूचर में पढ़ा रहा हूँगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं इज एम आर, और इसमें लगता है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ भी आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस के ही सेंटेंसेस है। जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस होता है वहाँ पे आईएनजी लगाते हैं वर्ब में। क्लियर। तो इस एम आर का हम यूज़ करते हैं जो भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं, वो आ रही है, जो भी काम प्रेजेंट में हमारा चल रहा है उसको बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। क्लियर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, तुम नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग। वह शोर मचा रहा है, ही इज मेकिंग नॉइज, वह शोर नहीं मचा रहा, ही इज नॉट मेकिंग नॉइज। तो इस तरीके से हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो काम हो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, राइट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो भी काम हमारा हो रहा था उसके लिए वॉज एंड वर लगाते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग। तुम मेरा वेट कर रहे थे, यू वर वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा वेट नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट वेटिंग फॉर मी। तो इस तरीके से हम वॉज वर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी का यूज़ करते हैं। जो भी काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, मतलब आने वाले समय में हम कर रहे होंगे, कोई कुछ भी कर रहा होगा, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम विल भी लगाएंगे, ठीक है। पहचान भी मैंने लिखा हुआ है, रहा होगा, रहे होंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कल मैं इस समय गाँव जा रहा होऊंगा, राइट, कल मैं इस समय गाँव जा रहा होऊंगा, तो आई विल बी गोइंग टू विलेज बाय दिस टाइम, वह मेरा वेट कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर मी। तो इस तरीके से हम विल बी का यूज़ कर सकते हैं जो भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा उसके लिए। क्लियर। सो नेक्स्ट आता है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैव और हैज का, और इसके साथ लगाते हैं थर्ड फॉर्म। यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, तीनों परफेक्ट सेंटेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ हमने सीखा था सेकंड फॉर्म को यूज़ करना पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हैज हैव का यूज़ कहाँ करना होता है, परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव का मतलब जो भी काम तुमने कर लिया है। परफेक्ट का मतलब ये होता है जो भी काम तुमने कर लिया है, जो भी काम प्रेजेंट में तुमने रिसेंटली किया है या किसी और ने भी किया है, तो उसके लिए हम हैज हैव लगा के बोलेंगे, ठीक है। पहचान क्या होती है, मैं कर चुका हूँ, चुके हैं, लिया है, दिए हैं, इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है कि मैंने पढ़ा दिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो सिंपल मैंने पढ़ा दिया तो आई हैव टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। उसने खाना खा लिया है तो ही हैज टेकन फूड, राइट। तो हमें पता है ना, हैज के साथ हमारा क्या लगता है, ही शी नेम लगता है, ही शी नेम इट, और आई यू वी दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो इस तरीके से हम हैज हैव का यूज समझ सकते हैं कि जो भी काम हमने प्रेजेंट में कर लिया है उसको बताने के लिए हैज हैव थर्ड फॉर्म, राइट। सिमिलरली जो भी काम हम पास्ट में कर चुके थे वहाँ क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। मैं तुम कहते हम यूज कर सकते हैं जो भी काम पास्ट में हो चुका था। ये प्रेजेंट में जो काम हो चुका है हैज हैव, ये पास्ट में हो चुका था, ये फ्यूचर में हो चुका होगा, ठीक है। फ्यूचर में जो काम हो चुका होगा उसके लिए लगाते हैं हम। पहचान भी है, चुका होगा, चुके होंगे। जैसे कि वह इस समय तक गाँव पहुँच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम बाय दिस टाइम। क्लियर। वह एग्जाम में पास हो गया होगा, ही विल हैव पास्ड इन एग्जाम। तो इस तरीके से हम विल हैव का यूज कर सकते हैं जो भी काम हमारे फ्यूचर में हो चुका होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, ऐसा काम जो हो भी गया है, ठीक है, मतलब हो भी गया है और चल भी रहा है। आप सोचेंगे ऐसा काम कौन सा होता है, जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो काम मैंने कब शुरू किया था, सुबह में काम हुआ था, मान लो भी दोपहर हो रहे हैं, तो काम मेरे सुबह से स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल भी रहा है। आधा काम तो हो गया लेकिन अभी चल भी रहा है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगती है और परफेक्ट इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म है, बी वॉज और बीन, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म लग गई, आईएनजी फॉर्म लग गया और हैव हैव लगता है प्रेजेंट में जो काम हो गया है। पहचान क्या होती है इसकी, जैसे कि रहा है, रहे हैं प्लस टाइम के साथ आता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि मैंने बोला, मैं बोलता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग हो गया, मैं टाइम मेंशन कर दिया कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ गया। यहाँ पे सीन्स और फोर लगाते हैं, सीन्स और फोर लगाते हैं टाइम बताने के लिए। सीन्स लगाते हैं हम एग्जैक्ट टाइम के लिए और फोर लगाते हैं टाइम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, डिटेल क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको डिटेल में देख सकते हैं। सीन्स और फोर, सीन्स लगता है एग्जैक्ट टाइम, जो हमें टाइम एग्जैक्ट पता है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सुबह के 8 बजे से, तो सीन्स 8 o'clock आ जाता। अगर मैं बोलता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन से 2 घंटे से एग्जैक्ट नहीं बताया, तो वहाँ पे मैं क्या लगाता, 4 लगाता। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। ठीक है, यहाँ पे सीन्स लगेगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पता है। अगर मैं बोलता कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours। कि 5 घंटे कौन से 5 घंटे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा। क्लियर है? ऐसे आपका सेम जो काम हमारा हो रहा था पहले से होता हुआ आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मैं बोलता हूँ, अब मैंने पढ़ाना बंद कर दिया मान लो। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं 10 बजे से पढ़ा रहा था, अब खत्म। तो सिंपल, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। यहाँ पे सीन्स और 4 लगेगा टाइम बताने के लिए। क्लियर है? जो काम हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा। एक फ्यूचर की बात करेंगे, जो काम हो रहा होगा। मैं कल की बात करता हूँ कि कल मैं बोल रहा हूँ कल तो मैं सुबह 8 बजे से ही पढ़ा रहा होऊंगा, तो रहा होऊंगा फ्यूचर की बात होगी ना। तो आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। यहाँ भी टाइम के लिए सीन्स और 4 लगता है टाइम बताने के लिए, सिंस 8 o'clock। मैं बोलता हूँ कल मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours। तो इस तरीके से हम स्टेंसेस का यूज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कौन सा टाइम वर्ड कहाँ यूज़ करना है और किस प्रकार के सेंटेंसेस में करना है। राइट, इन सब की डिटेल क्लास मैंने हर एक टाइम वर्ड के ऊपर अलग से बना रखी, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से एक एक करके देख सकते हैं। राइट, और आप अगर नए इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और मैं और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपको इससे हेल्प मिले और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करा चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।